पीड़ित की गति पीड़ित जाने। जिस कष्ट विशेष से कोई व्यक्ति विशेष गुजर रहा है उससे हम हमदर्दी जरूर जता सकते हैं, संवेदना जरूर जता सकते हैं, परंतु उसके दुख का अनुभव हम नहीं कर सकते, उसके कष्ट उसके दर्द का अनुभव हम नहीं कर सकते। ये एक कड़वी सच्चाई है। और एक और कड़वी सच्चाई यह है कि आज के इस दौर में जहां पर कि दवाइयों की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की, डॉक्टर्स की बाढ़ आ चुकी है, परंतु वहां पर दर्द का, बीमारी का सही इलाज नहीं बल्कि उसका केवल कुछ समय के लिए दबाने का कार्य किया जाता है। ऐसी ही एक बीमारी पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है पाइल्स या बवासीर, जिसके केस कई बार तो डॉक्टर के पास जाने के बावजूद बिगड़ गए। इनिशियल स्टेज पर ही ऑपरेशन तक की सलाह दे दी गई और वो व्यक्ति जीवन भर फिर इस गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है। इस पूरी श्रृंखला में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको आपकी जन्म पत्रिका से जोड़ते हुए जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसका एनालिसिस करते हुए और उसके आधार पर आपको सटीक उपाय, जो कि केवल 27 डेज आपको करने हैं और उसी में आपको आराम मिल जाएगा, कम से कम इस उम्र के लिए ये गारंटेड है। तो यदि आपने एपिसोड्स सारे नहीं देखे हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट का हमने लिंक प्रोवाइड किया है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, एक जन्म पत्रिका को लेते हैं उदाहरण के रूप में और जो भी बातें हम बतलाने जा रहे हैं वो आप अपनी जन्म पत्रिका से मिलान जरूर करें ग्रहों की स्थितियों के अनुसार। और हम इसी प्रकार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि चाहे आपको ज्योतिष का गूढ़ ज्ञान न हो, बल्कि सामान्य ज्ञान भी यदि ना हो, तब भी आपको वो बात समझ में आ जाएगी। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है। किसी भी लग्न, किसी भी राशि की यह जन्म पत्रिका हो सकती है, क्योंकि यह सिद्धांत तो सभी लग्नों पर अक्षरशः लागू होता है। सबसे पहले हमें दृष्टिपात करना है लग्न पर। साथियों, जो लग्न है वो हम स्वयं हैं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो अपीयरेंस है वो हम लग्न से देखते हैं। हमारे सुख और दुख जो समय समय पर आते रहते हैं वो हम लग्न से ही देखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, जिसकी अभी कोरोना काल में बहुत चर्चा हुई, उसका भी निर्णय हम लग्न से ही करते हैं। इसके बाद में हमें दूसरी जो दृष्टि करनी है वो दृष्टिपात हमें करना है अष्टम भाव पर, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त स्थानों पर होने वाले रोग से संबंधित होता है, गुप्त अंगों की संरचना से संबंधित होता है। अब सिद्धांत क्या है? सिद्धांत सीधा सा यही है कि यदि किसी की भी जन्म पत्रिका में एक साथ में लग्न और अष्टम भाव, इन दोनों स्थानों पर कोई ना कोई पाप या क्रूर ग्रह यदि विराजमान है, दोनों स्थानों पर एक साथ, कौन कौन से होते हैं ये? राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य। जितनी ज्यादा होगी इनकी संख्या, एक से अधिक होगी, तो उस रोग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। यदि कोई शुभ ग्रह इनके साथ में विराजमान हो गया है, उस फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। साथ ही जिन ग्रहों की हमने चर्चा की उसमें से यदि इस जन्म पत्रिका में शनि, मंगल, सूर्य यदि मारक स्थिति में है तो इनकी दशा अंतरदशा में इनको ये रोग आकर घेर ही लेता है और दवाइयां इन पर कारगर नहीं हो पाती। अब कुछ और निशानियां हम बतलाते हैं आपको कि जब जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी, इनकी जो अस्पताल जाने की, डॉक्टर से मुलाकात करने की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हालांकि इन दोनों स्थानों पर किसी भी प्रकार का जो पाप ग्रह है वो इनको कई बार विपरीत राज्यों की स्थिति में सरकारी अच्छे पद पर अवश्य बैठाता है। एक और स्थिति इनकी खासियत यह है कि ये जरूरत से ज्यादा कामातुरता दिखाते हैं, अत्यधिक कामातुर ये होते हैं। चेहरे पर किसी न किसी प्रकार के तिल या फिर स्थायी चोट के कारण कोई स्थायी जो कट हम जिसको कहते हैं, उस प्रकार का निशान अवश्य होता है। बचपन की यदि बात करें तो बचपन में किसी गंभीर बीमारी से ये पीड़ित होते हैं, खासतौर पर 15 वर्ष या उससे पहले की आयु की हम बात कर रहे हैं।
परंतु अचानक जब इनके बदलाव आता है, जब इनके यौवन का प्रारंभ होता है, तो इनमें एक शक्ति का ज्वार भी उत्पन्न होता है। विवाह के पश्चात भी कई बार ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हुए नजर आ जाते हैं। इनके व्यक्तित्व की एक और बड़ी बात है, कब क्या निर्णय ले लें कोई आप इनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते। अचानक से ये अपनी बात से पलट भी जाते हैं। बड़े ही जिद्दी, हठी और थोड़े से चिड़चिड़े भी ये जरूर होता है। मांसाहार और शराब का भी सेवन नियमित रूप से करते हैं, चाहे डॉक्टर इनको मना ही क्यों ना कर दे। साथियों, ये सारी स्थितियां हमने देखी। कुंडली आपकी आपके हाथ में है। अब ये तो बीमारी के हमने लक्षण और जातक के स्वभाव की चर्चा कर ली, और इन पाप ग्रहों की दशा अंतरदशा में जब ये रोग व्यक्ति को पीड़ा प्रदान करना प्रारंभ करता है, तब वो जाहिर सी बात है कि डॉक्टरों के चक्कर में पड़ता है, और जब तक दवाई लेता है तब तक ठीक रहता है, परंतु उसके बाद में वापस ये रोग उसको आकर के घेर लेता है। क्या करना चाहिए? दिन के भोजन करने से पूर्व, जी हां, जिसको कि आप लंच कहते हैं, दिन का भोजन करने से पूर्व एक रोटी गौ माता को और एक रोटी श्वान, जिसको कि लोक जीवन में हम कुत्ता कहते हैं, उसको आप समर्पित करें, और नियमित रूप से ये आप अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना ही लीजिए। और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि जो जो पाप ग्रह आपके लग्न में विराजमान है, जो भी पाप ग्रह आपके अष्टम भाव में विराजमान है, उन दोनों के बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जो जल है उसका सेवन आपको प्रातः काल करना है, और केवल 27 दिनों तक करना है। जैसा कि हमने पहले ही वादा किया, उसके बाद में करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अनुभव सिद्ध, अनुभवजन्य और हजारों लोगों पर शोध करने के पश्चात आपको बतला रहे हैं। तो जड़ पर प्रहार करिए, पत्तों पर प्रहार करने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप रोग की जड़ पर प्रहार नहीं करेंगे, वो दोबारा लौट कर आता रहेगा। पीड़ा से मुक्ति पाइए, और ये श्रृंखला हमारी जारी है। आप स्वयं इसका उपभोग करें। आप स्वयं भी इसका लाभ लें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति तक भी जरूर पहुंचाएं। तो साथियों, आज बस इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।